कभी मजदूरों के साथ काम करते दिखे राहुल आज किसानों की तरह काम करते नजर आए। इससे पहले अमेरिका में ट्रक की सवारी करने वाले राहुल को लोग बाइक की मरम्मत करते हुए भी देख चुके हैं। लेकिन दिल्ली से शिमला जाने के दौरान जब राहुल का काफिला जीटी रोड पर कुंडली बॉर्डर के पास से गुजर रहा था तो उन्होंने अचानक सोनीपत के ग्रामीण इलाके का रुख कर लिया और हरियाणा के मदीना गांव पहुंच गए। यहां एक पानी भरे खेत में किसानों को देख राहुल अपने पैंट को घुटने से ऊपर तक मोड़कर खेत में उतर गए। इसके बाद राहुल उस तरफ बढ़े जहां कुछ लोग खेत में काम कर रहे थे। खेत में काम करने वाले किसान और मजदूरों के पास पहुंचकर राहुल ने कुछ देर तक उन लोगों से बात की और इसके बाद वो उनके साथ धान की रोपाई करते दिखे। कुछ देर तक राहुल किसानों के साथ किसान बनकर धान रोपते रहे और इस दौरान उन लोगों से बातचीत कर उनकी परेशानियां जानने की भी कोशिश की। जैसे जैसे लोकसभा चुनावों की आहट तेज हो रही है, राहुल गांधी की सक्रियता बढ़ती जा रही है। सोनीपत के गांव में धान की रोपाई करने और किसानों से बातचीत को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया गया कि राहुल गांधी के सोनीपत के मदीना गांव पहुंचने की जानकारी किसी को नहीं दी गई थी, लेकिन जैसे ही स्थानीय लोगों को राहुल गांधी के खेत में होने की जानकारी मिली, आसपास के लोग वहां पहुंच गए। गांव वालों ने राहुल गांधी को धान की रोपाई करते तो देखा ही, साथ ही उन्हें खेत में ट्रैक्टर चलाते भी देखा। हालांकि राहुल की सुरक्षा में शामिल दस्ते ने लोगों को उनके पास जाने से रोक दिया। राहुल के मदीना में होने की जानकारी कांग्रेस के स्थानीय विधायक जगबीर सिंह मलिक को मिली तो उन्हें वहां पहुंचते देर नहीं लगी। इसके बाद तो खेत की मेड़ से टकटकी लगाकर उन्हें देख रहे विधायक ने राहुल की शान में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। तो उनके पास इतने हुनर है, ब्लैक बेल्ट है, ये है, आप गिनती नहीं कर सकते। वो हर एक चीज में एक्सपर्ट है, कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं उन्होंने शायद जिसको वो ज्ञाता ना हो। कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने राहुल गांधी के इस अंदाज को किसानों की आवाज उठाने से जोड़ दिया। सबसे बड़ी बात ये कि किसानों की आवाज उठाने के लिए आज यहाँ है। जाहिर है राहुल के इस अंदाज की गूंज अब सियासी गलियारों में कई दिनों तक सुनाई पड़ेगी। कांग्रेस और राहुल गांधी के विरोधी अक्सर उन पर आम लोगों की समस्याओं की समझ नहीं होने और जमीन से कटे होने का आरोप लगाते रहे हैं और कई बार राहुल इसका जवाब बड़े ही अनोखे अंदाज में देते भी रहे हैं। सोनीपत के पास राहुल के किसान अवतार को भी इसी से जोड़कर देखा गया। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी सुबह दिल्ली से शिमला जाने के लिए निकले थे और जीटी रोड पर कुंडली बॉर्डर पहुंचने के बाद उन्होंने किसानों के बीच जाने का प्रोग्राम बना लिया और अचानक सोनीपत के ग्रामीण इलाके का रुख उन्होंने कर लिया। राहुल गांधी NH 48 से मुरथल होते हुए कुराड रोड से बाईपास के रास्ते गुहाना की तरफ रवाना हुए। इसके बाद वे तय रूट से हटकर करीब 50 किलोमीटर दूर बरोदा विधानसभा क्षेत्र के गांव मदीना में सुबह करीब 6:40 पर पहुंच गए। जहां बेसवान मदीना रोड पर वो एक खेत में पहुंच गए जहां कुछ किसान मजदूरों के साथ साथ धान रोपने की तैयारी कर रहे थे। यहां राहुल गांधी किसानों के बीच पहुंचकर ट्रैक्टर से खेत जोतने के बाद धान की रोपाई करने लगे। बताया गया कि मदीना गांव में करीब 2 घंटे तक रुकने के बाद राहुल गांधी 8:45 बजे शिमला के लिए वहां से रवाना हो गए। सीधी पेशाब कांड में सियासत और विवाद का दौर जारी है। चूंकि मध्य प्रदेश में कुछ महीनों बाद ही विधानसभा का चुनाव होना है, इसीलिए कांग्रेस इस मुद्दे को बीजेपी पर हमले के हथियार के रूप में देख रही है। शायद यही वजह है कि अब कांग्रेस के नेता पीड़ित दशमत के घर पहुंचते दिखे और सीधी जिला कांग्रेस अध्यक्ष गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध करने का दावा करते दिखे। हालांकि इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए घटना के सामने आते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित दशमत के पांव धोकर उसका सम्मान कर और उसके साथ नाश्ता कर प्रायश्चित करने का दावा किया और रही सही कसर पूरी करने के लिए आरोपी के घर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चलवाया। लेकिन इतने भर से विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। नया विवाद पीड़ित के एक बयान को लेकर है जिसमें वो आरोपी को माफ करने की अपील करता दिखा। हमारी मांग यही है सरकार से कि जो गलती हो गई तो हो गई, अब उसको छोड़ दी जाए। अब परवेश शुक्ला को छोड़ दी जाए। इतने शर्मनाक कांड में पीड़ित ने ही जब आरोपी को छोड़ने की मांग की तो उस पर दबाव डाले जाने के आरोप लगने लगे। चूंकि इस मामले में एक एफिडेविट पर पीड़ित के दस्तखत लिए गए, इसीलिए इस आरोप को बल मिला। अब पुलिस इस मामले में कार्रवाई के दावे करते दिखी। हरियाणा की जींद में एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। जींद में आज सुबह हरियाणा रोडवेज की बस और एक गाड़ी की आमने सामने की टक्कर हुई।
टक्कर इतनी भीषण थी कि इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि 25 लोग घायल हो गए। पंजाब के तरन तारण में बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराया। ड्रोन रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीएसएफ ने सटीक फायरिंग कर उसे मार गिराया। ऋषिकेश में एसडीआरएफ जवानों ने एक कांवड़िए की जान बचाई। दरअसल युवक गंगा में डुबकी लगाने गया था जब अचानक उसे मिर्गी का दौरा पड़ गया, जिसके बाद वो पानी में डूबने लगा और बहने लगा। हालात को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम तुरंत एक्शन में आई और उसे बचा लिया। भारी बारिश ने सब्जियों के दामों में अचानक आग लगा दी है। दिल्ली के कई इलाकों में टमाटर 150 रुपए प्रति किलो में बिक रहा है। वहीं बाकी सब्जियों की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं। देश के कई हिस्सों में हो रही भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। कहीं पहाड़ दरक गए तो कहीं शहर के शहर टापू बन गए। दिल्ली एनसीआर के इलाके भी बारिश की इस मार से बेहाल हो गए और कुछ घंटों की बारिश में राजधानी पानी पानी हो गई। हालात ये हो गए कि दिल्ली की सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों का निकलना मुश्किल हो गया। कई इलाकों में तो पानी घुटनों तक भर गया, जिससे गाड़ियों को पानी में डूबकर जाना पड़ा। वहीं इस बारिश की वजह से कई इलाकों में लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या का भी सामना करना पड़ा। इस बारिश से लोगों को गर्मी से तो थोड़ी राहत जरूर मिली, लेकिन इससे शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल भी खुल गई। जगह जगह हुए जलभराव से लोगों का सफर करना मुश्किल हो गया। यातायात के ऊपर इसका सीधा असर पड़ रहा है। गाड़ियां जो है वो धीमी गति से चल रही हैं और ट्रैफिक जो है उसकी भी समस्या लोगों को काफी ज्यादा फेस करने को मिल रही है। जल जमाव की भी जो समस्या है वो भी काफी ज्यादा आम हो चुकी है। वहीं मौसम विभाग ने भी अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब ये है कि अभी लोगों की परेशानी कम नहीं हुई है। बारिश से दिल्ली इस कदर बेहाल हुई कि वीवीआईपी कहे जाने वाले इलाकों में भी जलभराव हो गया, जिससे गाड़ियां पानी में फंसकर बंद हो गईं। जिसकी एक तस्वीर रविंद्र नगर इलाके से सामने आई, जहां पानी से लबालब भरी एक सड़क के बीचों बीच एक कार बंद होकर फंसी नजर आई। रविंद्र नगर में जलभराव से हालात इस कदर बिगड़ गए कि यहां सड़कों पर कमर तक पानी भरा नजर आया, जिससे गाड़ियों को निकाल पाना लोगों के लिए मुसीबत बन गया। बारिश की मार से इंडिया गेट के आसपास का इलाका भी नहीं बच पाया। वहां भी सड़कें पानी से लबालब भरी नजर आईं, जिन्हें देखकर ऐसा लगा कि वहां कोई दरिया बह रहा हो। दिल्ली का अकबर रोड इलाका भी पानी की मार से लाचार नजर आया। वहां भी जहां तक नजर गई सड़कें समंदर बनी दिखाई दी, जिसका असर लोगों की आवाजाही पर पड़ा। दिल्ली की रायसीना का हाल तो और भी बेहाल नजर आया। सड़कों पर पानी इतना ज्यादा भर गया कि उसे देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी बह रही हो। वहीं दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर और उसके आसपास का पूरा इलाका भी पानी में डूबा नजर आया। दिल्ली के जखीरा अंडरपास में तो पानी लोगों की कमर तक भर गया, जिसके बीच से निकलना उनकी मजबूरी बन गया। वहीं जखीरा अंडरपास में भरे पानी के बीच एक रिक्शा चालक वहां से जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और फिर वो वापस लौटता दिखा। दिल्ली का कनॉट प्लेस भी जलभराव से नहीं बच पाया और वहां भी सड़कें पानी से लबालब भरी दिखी। इस बारिश का असर ये भी हुआ कि गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, सड़कों पर लंबा जाम नजर आया। कुछ देर की इस बारिश ने दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की भी पोल खोलकर रख दी। बारिश का असर दिल्ली की जर्जर इमारतों पर भी पड़ा। आदिपुरा इलाके में एक इमारत भरभरा कर गिर पड़ी, जिसका मलबा सीधे सड़क पर खड़ी एक कार पर जा गिरा, जिससे कार बुरी तरह से टूट गई। गनीमत यह रही कि इमारत का हिस्सा जब गिरा तब सड़क पर कोई मौजूद नहीं था। आप देख सकते हैं कि ये चलता फिरता रोड है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो प्रशासन है उसकी कहीं ना कहीं पोल खुल गई है। बारिश की वजह से दिल्ली के लुटियंस जोन इलाके में भरे पानी ने सरकारी दावों की पोल खोल दी। ये हाल दिल्ली की लुटियंस जोन का है, जहाँ पे तमाम बड़े बड़े नेता और सांसदों के घर हैं और पानी जो है उनके बंगलों में भी भर गया है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, उसके आसपास के इलाके भी बारिश की इस मार से बेहाल दिखे। दिल्ली से सटे नोएडा की फिल्म सिटी भी कुछ घंटों की बारिश में टापू बन गई, क्योंकि पानी की निकासी के सभी रास्ते वहां भी फेल साबित हुए, जिसकी वजह से दफ्तर जाने वाले लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जी न्यूज़।